ये अमित त्यागी का ही घर है ना? हाँ, 1 मिनट, उनका खत आया है। अमित त्यागी, ये लीजिए, ये अमित जी का खत है। अरे लीजिए ना, आप घबरा क्यों रहे? और देखिए, मुझे वेरीफाई करना होगा। ये नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पर 9879। ओके, यही नंबर है अमित जी का? ओके, तो यहाँ पर साइन कर दीजिए प्लीज़। लीजिए। हाँ, शुक्रिया। हाँ, अमित जी घर पर नहीं है? मैं ये कह रहा था, आप इतना घबरा क्यों रही है? ये उनका खत आया है, कोई वारंट नहीं आया। पता है, पर अब हो गया सब कुछ। हाँ, लेकिन आपको कोई दिक्कत न हो तो आप अपना मुंह दिखा सकती है मुझे। नहीं नहीं नहीं। देखो बेटा, मैं तो तुम्हारी बाप के उम्र का हूँ, मुझसे कैसी शर्म। ये तुम्हारी जो आवाज़ है वो कुछ कुछ जानी पहचानी लग रही है मुझे। प्लीज़ ज़रा अपना चेहरा दिखाओगी बेटी? माफ़ करना, पर मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो मुझसे कैसी शर्म? देखो, मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ, और मेरी भी तुम्हारी तरह ही एक बेटी थी जो जो काफ़ी वक्त से हमारे साथ नहीं है। क्यों क्यों नहीं है वो आपके साथ? वो बेटा, उसे कोई पसंद आ गया था, तो उसके साथ वाकई शादी कर ली उसने। काफ़ी वक्त से हम उसे मिल नहीं पाए। बस मुझे तुम्हारी आवाज़ कुछ उसे मिलती जुलती हुई लग रही है, इसलिए दिखाओगी अपना चेहरा बेटा? आप अपनी बेटी से अभी तक नाराज़ हो? नाराज़गी तो अब क्या, बेटी है हमारी, उसने जो किया सही गलत उसे पता, लेकिन माँ बाप का सोचना चाहिए था उसे। तुम अपना चेहरा नहीं दिखा सकती बेटा? माफ़ कीजिएगा, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। गुड्डी बेटा, हाँ। गुड्डी बेटा, बेटा, बेटा कहाँ थी तू? कहाँ थी इतने दिनों से? बेटा, बेटा ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये सब क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं पापा। तुम्हें पता है तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई? रो रो के उसका बुरा हाल है। बेटा कहाँ थी तू? कहाँ थी मेरी बच्ची? कहाँ थी? कौन है ये और ये क्या चल रहा है? कौन हो आप? बेटा मैं तुम्हारा आशिक है ये? अरे क्या बोल रही हो बेटा तुम? ये- अरे कौन थी ये लड़की? अरे ऐसे क्यों बात कर रही थी मेरी बेटी के साथ? दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। इस अमित त्यागी का घर मुझे याद रखना पड़ेगा। मुझे मेरी बेटी तो मिल गई यहाँ। अरे क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों बुला लिया मुझे? क्या बात है? अरे भैया, आपको पता है क्या हुआ आज? अरे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? वो आप भाभी से पूछना क्या हुआ आज। क्या हुआ तुम बोलो ना। एक बुड्ढे के साथ गुलछले उड़ा रही थी। क्या बोल रही हो ये? हाँ, सच बोल रही हूँ। तुमने देखा? मैंने देखा। मैं जब आई ना तब यहाँ पे गले मिल रहे थे वो लोग। क्या बोल रही हो ये? सच बोल रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो भाभी से पूछ लो आप। बुलाओ भाभी को। इसकी इतनी हिम्मत! निकिता, निकिता, अरे कहाँ?
इतनी देर क्यों लग गई आने में? वो मैं अंदर काम कर रही थी। और ये आरती क्या बोल रही है? क्या बोल रही है ये? किसको मिलकर आई हो? किसी को मिलकर नहीं आई विजय। मैं झूठ बोल रही है भैया। यहाँ पे कौन खड़ा था? गले मिल रहे थे ऐसे, भूल गया? कौन था? कौन था? वो विजय। वो क्या कर रही हो? वो मेरी जान पहचान के थे। जान पहचान के थे? जान पहचान के थे तो गले मिलोगी? हाँ, गले मिलोगी? कुछ शर्म वरम है कि नहीं बाकी तुम्हें? इतना मजा चखाया है, फिर भी तुम्हें शांति नहीं है ना कि और अभी मरम्मत करनी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? विजय। हाँ? शर्म नहीं आती? ये सब करोगी तुम मेरे पीठ पीछे? हाँ? ये सब करोगी? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज। कुछ नहीं किया तुमने तो ये झूठ बोल रही है। मेरी बहन झूठ बोल रही है। विजय, उसने मुझे बेटी बोला था। बेटी बोला था? बेटी बोला था? ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे? बेटी बोल रहा था? कौन था वो? कौन था? बोलो। मेरी जान पहचान के थे। जान पहचान के थे तो जाओ ना, तो उसी के घर चली जाओ। जान पहचान के थे? ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा, बोल दिया तुम्हें, नहीं तो घर से बाहर जाना बंद करवा दूंगा तुम्हारा। बढ़िया ही जान पहचान के थे। विजय, मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने मुझे बेटी बोला था। बेटी बोला था? कोई भी बेटी बोलेगा तो उसके गले मिल लोगी? हैं? क्या हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब कुछ? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? तुम जो कर रही हो वो सही है? किसी से भी गले मिलोगी वो सही है? मैं क्या कर रहा हूं? जाओ जाओ और अपने रूम में जाओ और बाहर मत निकलना। और आगे से इसको कहीं बाहर मत जाने देना, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ भैया। देखता हूं अब क्या करती है। इतना गुस्सा मत करो अभी। सुनती हो? हाँ, आ गए आप? हाँ। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो आप? क्या बताऊँ तुम्हें पता है, आज मैं अपनी गुड्डी से मिला। हाँ। नाम मत लो उसका। अरे क्या बात कर रही हो तुम? मुंह काला करके गई है वो घर से। देखो, हम लोग समझते हैं कि उसने गलती की है, लेकिन एक उम्र होती है, उसे लगा जो लड़का उसने पसंद किया था वो उसके लिए सही होगा। लेकिन हमारी बेटी को तो हम जानते हैं ना, इतनी होनहार बच्ची थी हमारी, इतनी होशियार, और कभी उसने हमें तकलीफ नहीं दी, और अचानक से ऐसी तकलीफ देकर चली गई। समाज में नाक कटा दी उसने। तुम्हारी बात सही है, लेकिन बेटी तो बेटी होती है ना। मैंने जब उसकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा ये मेरी बेटी है। उसने कुछ घूंघट डाल के रखा था। कोई अमित त्यागी का घर था, वहाँ मैं गया डाक देने के लिए, खत दिया तो मुझे लगा ये अपनी गुड्डी जैसी है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ मैंने सुनी। जब मैंने अमित त्यागी के बारे में उसे पूछा तो तभी मुझे शंका गई। उसे मैंने पूछा, वो बता नहीं रही थी, और जैसे मेरे मुंह से गुड्डी निकल गया तो तुरंत उसने हाँ पापा कहा। रो रही थी मेरी बेटी। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं जो हम जैसों का घर बर्बाद कर देते हैं। हमारी बेटी इतनी होनहार थी और उसे किसी ने बहला फुसला कर उसके साथ शादी कर ली। इतनी भी छोटी नहीं हो। लेकिन रूपाली, तुम समझती क्यों नहीं? वो अपनी बच्ची है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है वो। उसने भी तो सोचना चाहिए माँ बाप के बारे में। उसने कुछ सोचा नहीं जाते टाइम। लेकिन मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। वो अपने किए पे पछता रही होगी। उसके मुंह पे निशान थे, उसकी आँख सूजी हुई थी। मुझे लगता है वो
किसी गलत आदमी के हाथ लग गई है और एक लड़की आकर उसे धमकाने लगी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने दरवाज़ा ठोका तो किसी ने खोला भी नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, पर अभी कर क्या सकते हैं अपन? मैं कुछ छानबीन करूँगा, कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी अपनी बेटी है। तो आप उसे घर पे लाओगे फिर से? अरे अगर उसे गलती हो गई तो क्या हुआ, बच्चे गलती करते हैं। समाज में लोग क्या कहेंगे? समाज हमें क्या देता है, मुझे अपनी बच्ची के बारे में सोचना होगा। अगर उसे अपन घर लाते तो उससे शादी कौन करेगा? वो बात का बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले जाके देखना पड़ेगा कि वो जिस आदमी के साथ है वो सही है या नहीं, और वो लड़की कौन थी जो उसे धमका रही थी। मेरी बेटी का चेहरा पूरा सूजा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, कुछ मुसीबत में है वो। देखना पड़ेगा रूपाली। गलती तो बेटी ने की ना, तो उसे भी भुगतना पड़ेगा। वो कुछ भी हो, लेकिन मैं छानबीन करूँगा, मैं छानबीन करूँगा। अरे निकिता, ये तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है? इतनी चोट, ये सब क्या हुआ है? कुछ नहीं। वो अरे कुछ नहीं किया, इतना आपके मुंह पे इतना वो चोट लगा हुआ है, खून के निशान है, क्या ये सब चीज़? हार्दिक, क्या बताऊँ तुम्हें तो पता ही है कि वो कैसे, जब देखो तब मारपीट करते रहते। तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती उनको? कैसे छोड़ूं मैं? और छोड़कर मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ। ये दरिंदे के साथ कितने दिन यहाँ पर रहोगे? रोज़ मारता है, कूटता है, और ये सब हालत क्या बना के रख दी आपकी? वही तो दिक्कत है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा सकती। भागकर शादी की है ना हमने। तो उसका कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। रोज़ घर पे मार खाती रहोगी, पीटती रहोगी। अभी तक तो यही करती आ रही हूँ और आगे भी यही करूँगी। तो ये सब ख़त्म कब होगा? मेरी मौत के साथ। हाँ, उसको तब शांति मिलेगी जब मैं मर जाऊंगी। पता है, वो मुझे बाहर नहीं निकलने देता, किसी से बात नहीं करने देता। और ऐसे तो तुम घुट घुट के मर जाओगे अंदर निकिता। तो क्या करूं मैं? मेरे पास फ़ोन तक नहीं है कि मैं अपने मम्मी पापा से बात कर सकूं। और उसकी बहन 24 घंटे मेरे पे नज़र रखती है, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या बात करती हूँ। ये तो तुम जीते जी जेल से भी बदतर ज़िंदगी जी रही हो। वही तो गलती है मेरी कि मैंने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी। सच बताऊं, आज मुझे इतना अफसोस होता है कि काश उस वक्त मैंने अपने मम्मी पापा की बात मान ली होती। उन्होंने मुझे इतना समझाया कि रहने दे, ये लड़का तेरे लायक नहीं है, इससे शादी मत कर। और नहीं, मैं प्यार में अंधी हो गई थी ना। लेकिन अभी इसका कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। हार्दिक, अगर इसका कुछ सॉल्यूशन होता तो अब तक मैं कर चुकी होती। नहीं है कुछ सॉल्यूशन। ना तो मैं अपने मम्मी पापा के घर वापस जा सकती हूँ और ना ही इनसे छूट सकती हूँ। अगर मैंने गलती से भी इनसे ये बात की ना कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो ये तो मुझे मार डालेगा। निकिता, अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब ठीक हो जाए, और तो क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। ठीक है निकिता, चलो मिलते हैं, बाय। बाय। गुड्डी बेटा। पापा, क्या हुआ बेटा, क्यों मुझे बाहर ले आई तू? देखो पापा, वो अभी घर पर है। अब प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो बेटा मैं कैसे चला जाऊँ, और कैसे आदमी से शादी कर ली है तूने? तेरी हालत तो देख, हमारे घर कैसी थी और अब कैसी हो गई, तू गुड़िया जैसी थी। अब तू अपने आप को आईने में देख बेटा। पापा, अब आप जो भी बोलो, पर अभी आप प्लीज़ यहाँ से जाओ। नहीं बेटा, मैं तुझे लिए बगैर नहीं जाऊँगा। पापा जिद मत करो। आप पहले भी जब आए थे तब भी
मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन ऐसे कैसे लोग हैं तेरे घर के? क्यों प्रॉब्लम होती है? तेरी तेरी ऐसी पसंद है बेटा? क्या यही दिन देखने के लिए तुझे जन्म दिया था हमने? मैं जानती हूँ पापा, पर क्या करूँ, मुझसे जो गलती हुई है उसका मैं पछतावा भी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, मैं तेरी गलती को सुधार दूंगा। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है, होती है गलतियाँ। तेरी माँ को भी मैं समझा दूंगा। तू चल चल मेरे साथ घर पे चल बेटा। कहाँ गई? पापा जाओ, पापा नहीं बेटा। अरे अरे ससुर जी, आप यहाँ पे? बड़े सालों बाद आए हैं आप तो। अब याद आ रही है आपको हमारी? नमस्ते ससुर जी, पाई लागू। ये तुम्हारे पति है क्या? इसी के लिए तूने हमारे घर बार को छोड़कर पूरी पूरी दुनिया में हमारा नाक कटाकर इसके साथ भागी थी तू? अरे क्या खराबी है मुझ में? इतना अच्छा तो हूँ मैं। अपने आप से पूछो, क्या खराबी है तुमने? अरे क्या हालत बना रखी है मेरी बेटी की? क्या हालत बना रखी है? अरे ये सब जो देख रहा है वो तो क्या है ना, हम दोनों WWE खेल रहे थे तो थोड़ा उसको लग गया, थोड़ा मुझे लग गया, विजय। इसमें ऐसा हो गया। बाकी तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बोलो ना, तुम एकदम चुप क्यों, ऐसे घबरा क्यों रही हो यार? इतने सालों बाद पापा आए हैं तो तुम ऐसे रिएक्ट करोगी? अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। दिख रहा है तुम्हारे संस्कार, और मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी ने क्या देखा तुम में जो तुमसे शादी कर ली भागकर। पापा प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। नहीं बेटा। अरे चले जाने को क्यों बोल रही हो? इतने सालों बाद आए हैं, इनको अंदर बुलाओ। पापा जी आप क्या पिएंगे? ये विजय, विजय देखो, ये सब हमारे संस्कार नहीं है, और यहाँ खाने पीने नहीं आया हूँ मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। चल गुड्डी, चल मेरे साथ घर पे। क्या गुड्डी 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 है? ये यहीं रहेगी? इतने सालों बाद आपको याद आ रही है और अपनी बेटी को लेके जाओगे? हैं? देखो, तुम मेरी बेटी पर जो जुल्म कर रहे हो ना, वो बहुत गलत बात है। उंगली नीचे। विजय, पापा प्लीज आप चले जाओ यहाँ से। बेटी मैं तुझे इसके हवाले कैसे छोड़ के जा सकता अरे हूँ? कैसे क्या, ये बहुत खुश है मेरे साथ। ये तो अभी बस ऐसे ही बोल रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। दिख रहा है मुझे मेरी बेटी कितनी खुश है। अरे तुम मेरे पास रहो यार। चल तू बेटा चल। पापा प्लीज आप चले जाइए, ये यहीं रहेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके घर तो नहीं आएगी, ठीक है? देखो, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं अपनी बेटी को तेरे चंगुल से छुड़ा कर लेकर जाऊंगा। आपसे जो होता है करिए। बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाथ नीचे रख के। तेरा बाप अभी जिंदा है। हाँ कुछ भी कर लो। इसको तो मैं सबक सिखा के रखूंगा। तू अपने पापा का इंतजार करना। टाटा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? पापा विजय। अच्छा तो उस दिन तुम इनसे मिल रही थी, इनसे गले मिल रही थी ना तुम? अरे बता देती कि ये मिलने आए हैं तुमसे तो मैं मिलने देता। विजय चलो अभी चलो। बड़ी आई पापा से मिलने वाली, घर में ही रहना। चलो चलो। और ये विजय क्या है? हाँ? तेरे बाप की इतनी हिम्मत कि मेरे घर तक आ जाए? हैं? किसने बोला था? बोलो, किसने बोला था यहाँ आने को? किसने बताया? बोलो, यहाँ आने को किसने बोला तेरे बाप को? मैंने नहीं बोला था तो विजय। क्यों आ गया तेरे बाप यहाँ पे? हैं? और ये लेने जाने की बात क्यों कर रहा था? हैं? शिकायत कर दी तूने? इतनी हिम्मत आ गई तेरे में? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा कुछ नहीं किया है? पर ये जो तुम करते रहते हो ना, बाप है मेरा, अच्छा पहचान जाता है सब कुछ। ओ ये सब कुछ क्या है? ये तो मेरा प्यार है ना। प्यार। ऐसा प्यार? हाँ तो भगवान करे ऐसा प्यार कभी किसी लड़की को ना मिले। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मैं तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, नहीं तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। समझ में आया? और हेली कहाँ हो तुम? कहाँ हो? जी भैया। मैंने 2-3 दिन पहले तुम्हें क्या बोला था?
कि इस पर नजर रखना, बोला था ना? हाँ। तो क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि इस पर बिल्कुल नजर रखना है, कहीं बाहर नहीं निकलने देना है। आज फिर से उसका बाप यहां पर आ गया था। फिर से? हाँ, और तुम क्या कर रही हो? भैया मैं अंदर थी रूम में। अंदर क्या कर रही थी? यहां बाहर ध्यान नहीं रख सकती? या तुम्हारी भी मरम्मत करूं? जो हो गया सो हो गया। अब से इसको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना है, और अगर इसका बाप फिर से आ जाए तो बाहर से ही भगा देना उसको। ठीक है। और कोई काम नहीं है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल काम नहीं है मुझे, क्योंकि तुमसे प्यार जो करता हूं ना मैं, ऐसा तुम्हारे क्या? तुमसे दूर थोड़ी जा सकता हूं, और मैं तुम्हें अपने आप से दूर भी नहीं करने दे सकता। और सुनो, अपने घर से दूर जाने की बात भी की तो यहां से जिंदा नहीं जाओगी। क्या बोला? जाओ जाओ अपने रूम में जाओ। बड़ी आई बाप से मिलने वाली। क्या बोल रहा था उसका बाप? बोल रहा था कि लेके जाऊंगा। ऐसे कैसा लेके जाएगा? दीदी, जीजू कहाँ गए? अरे बाहर गए काम से, आते ही होंगे अभी। ठीक है, तो उनको फ़ोन करके बोल दो कि आज शाम का खाना मेरे घर पे है, ठीक है? कितने दिन हो गए आप लोग बैठने भी नहीं आते तो अरे गोविंद, अरे नमस्ते। जीजू, हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या आपकी? अरे नहीं गोविंद, तो तबीयत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी बहन ने तुम्हें बताया ही होगा कि मुझे मतलब गुड्डी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। गुड्डी के साथ? दीदी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे तो। हाँ गोविंद, अभी कुछ दिन पहले मैं डाक पहुंचाने गया था किसी अमित त्यागी के घर, तो वहीं पे मेरी गुड्डी मुझे मिल गई। क्या बात करें, मतलब गुड्डी? वो मुझसे मुंह छुपा रही थी, घूंघट में थी। मैंने उसको मैंने पहचान लिया। बहुत दुखी लग रही थी, और एक लड़की ने आकर उसे धमकाया और अंदर चली गई। इसलिए मैं आज उसकी तफ्तीश करने गया था, तो उसके पति से भी मिला। बहुत दुखी है हमारी बेटी, रोज मारता पीटता है उसे, शराब पीता है उसका पति। मैंने उसको कहा मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा, तो मुझे धमकी दे रहा था कि आप इसे नहीं ले जा सकते। और मैं भी उसे कह कर आया हूं कि मैं अपनी बेटी को एक दिन ले जाऊंगा। तेरी भांजी बहुत तकलीफ में है गोविंद, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जीजा जी आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हम दोनों साथ में चलेंगे और गुड्डी को वापस ले आएंगे। पता नहीं गुड्डी ने ऐसे कैसे इंसान से शादी कर ली। मुझे लगता है मेरी बेटी को इस इंसान ने फंसाया है, वरना हमारी गुड्डी ऐसी नहीं थी गोविंद। जीजू आपकी बात सही है, मगर देखो जो हो गया वो हो गया, बट अभी तो हमें गुड्डी को कुछ भी करके बचाना होगा ना। लेकिन उन लोगों ने तो शादी की होगी, कायदे से शादी की होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। अरे जीजू आप बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो अगर कायदे से शादी की है तो अगर वो सही से रहता चलो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई गुड्डी ने शादी कर ली, पर सामने वाला लड़का उससे सही से रहता नहीं तो फिर। अरे उसमें कुछ तमीज़ भी नहीं है, बिल्कुल संस्कार नहीं है। शराब पी के बात कर रहा था और मुझे कह रहा था शराब पियोगे, नॉनवेज खाओगे, ये मुझे इशारे से बोल रहा था। गुड्डी मिली आपको आज? वही तो बोल रहा हूँ, उसके साथ ही गुड्डी थी। मैं गुड्डी को लेने गया था तो उसने साफ साफ मना कर दिया। मेरी गुड्डी बहुत रो रही थी, घबरा रही थी कि उसके बाप को वो कुछ करना दे। लेकिन मैं उसे समझा के आया हूँ कि तेरा बाप तुझे एक दिन लेने आएगा। देखो जीजू, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको तो मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, ठीक तो है? पुलिस स्टेशन चलते। पुलिस स्टेशन जाने से पहले गोविंद जो कह रहा है वो एक बार करके देखते हैं। दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बैठा हूँ ना। देखो वो कुछ भी करो पर गुड्डी को घर पे लेके आ, तुम्हारे जीजा जी बहुत टेंशन कर रहे हैं। अब देखो मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। और जीजू हम दोनों चलते हैं। ठीक है चलो, मैंने उसका घर देखा है, तुम यहीं रहो, हम लोग जाके आते हैं। जैसे भी मुझे कॉल करना। ठीक है।
अरे यार ये फोटो वाली वही लड़की है ना? ये तो इसी को उठाना है अपने को, उसी को उठाने का मिला है। किडनैप करना है ना? आने जाने क्या करने का, उसको पास में जैसे है तो ये ऊपर करने का, ठीक है? हाँ वो मैं सब समझ गया। ठीक, चल। ओह हेलो, एक काम था आपसे। ये एड्रेस जानते हो? ये आइडिया नहीं है मुझे। ए, क्या है? यहाँ क्यों सो रही हो? जाओ अंदर जाओ, मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं, अपने रूम में ही रहना, अपनी शक्ल मत दिखाना। कोई है? कौन है? कौन है कौन नहीं सब बताता हूँ। कौन हो तुम? कौन है ये? मेरे मामा हैं। मामा जी? हाँ, कहिए मामा जी, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ बताता हूँ। वैसे तुमने मेरी भांजी की बहुत अच्छी खातिरदारी की। अरे तो फिर कितना प्यार जो करता हूँ मैं इसके। सही बात है, बहुत प्यार करते हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सालों बाद अचानक से तुम्हारे घर वाले एक के बाद एक क्यों आए जा रहे हैं? देखो, इसके घर वाले एक के बाद एक इसलिए आ रहे कि अभी हमें पता चल गया है कि हमारी भांजी कहाँ है और किस हालात में है। अरे हालात क्या, बिल्कुल मजे में है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है कितने मज़े में। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस तरह से तुमने मेरी भांजी की हालत की है, तुम्हारी कोई बहन भी है ना? क्या है? बहन की बात क्यों हो रही है? हाँ, बहन को कहना क्या चाहते हो? पता चल जाएगा, फ़ोन करो, कहाँ है तुम्हारी बहन? मामा, हेली कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली। एक काम करो ना, उसके फ़ोन पे फ़ोन करो तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। अरे हेलो हेलो। हेलो। हाँ, ये कौन बोल रहा है? ये मेरी बहन का फोन है, कौन हो तुम? तेरी बहन मेरे कब्जे में है ना? क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बकवास है ये? समझ में नहीं आता, एक बार बोला तेरी बहन मेरे कब्जे में है। हेलो हेलो, हेली भैया हेली बचाओ मुझे भैया। हेली, तुम कहाँ हो? हेली पता नहीं भैया। हेली, ए, क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? भैया बचा लो मुझे, मार डालेंगे। हेली हेली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो। ए, कौन है तुम और मेरी बहन कहाँ है? क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? क्या किया है? बैठो, बताता हूँ। ये सब जीजा जी, तुम्हारा किया था है ना? मैंने कुछ नहीं किया विजय, मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं कुछ करूँ। झूठ मत बोलो। मेरी भांजी के सामने उंगली रखने से पहले ये सोच लो कि उसका माँ उसके सामने बैठा है। बैठ जा नीचे, नहीं तो तेरी बहन नहीं, तेरी बहन की लाश आएगी, समझा? जीजा जी, देखो मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज, मेरी बहन को छोड़ दो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? वाह, तुम्हें अपनी बहन की इतनी सारी फिक्र है और ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और तुमसे प्यार किया था ना इसने। हाँ, तुम्हारे लिए भाग गई थी ना अपने माँ बाप को, अपने पूरे परिवार को छोड़ के, और उसका तुमने क्या सिला दिया? ये रोज मारना पीटना। देखो, तुम्हें समझना चाहिए, जो औरत अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई है, उसे तुम इस हद तक परेशान करोगे? देखो, जो भी हो, पर प्लीज प्लीज मेरी बहन को यहाँ लाओ।
उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी, पर तुमने जितना अत्याचार निकिता पे किया है, जितना परेशान तुमने उसे किया है, जितना टॉर्चर तुमने किया, उतना टॉर्चर पहले तुम्हारी बहन को हम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ ये मत करो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। देखो, अब ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। एक काम करो, मैं तुम्हारी बहन को तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी भांजी के पैरों में पड़कर उससे माफ़ी मांगो। मामा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज़ प्लीज़ देखो आज तक मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी निकिता। ना भी रगड़ सकते हो। पर निकिता, इनको बोलो ना, इनको बोलो कि एली को वापस ला दे। मेरी बहन के बिना मैं नहीं रह सकता। छोटी सी है वो। प्लीज अपने मामा को बोलो ना प्लीज। विजय, तुम्हारी बहन पे बात आई तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। क्या बोलते थे तुम कि तुम मुझसे प्यार करते हो? एक कैसा प्यार है तुम्हारा? आप मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। प्लीज मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा। मैं बिल्कुल प्यार से रखूंगा तुम्हें। पर प्लीज मेरी बहन को ला दो। प्लीज, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। प्लीज बोलो ना निकिता, प्लीज। अब तो मैंने माफी भी मांग ली। प्लीज बुलाइए, मेरी बहन को ला दो प्लीज। कुछ करिए ना प्लीज। ठीक है निकिता, अब ये बेचारा इतना गिड़गिड़ा रहा है तो इसकी बहन को छोड़ देते हैं। पर आज के बाद निकिता इस घर में नहीं रहेगी। क्या? निकिता हमारे साथ जिंदगी भर के लिए आ रही है। नहीं, हम इसे इस मौत के कुएं में नहीं रखना चाहते। नहीं, अब ऐसा मत करिए प्लीज। आज तक तुम्हें जो भी दर्द, जो भी अत्याचार इस पे गुजारना था वो तुमने गुजार लिया। अरे ऐसा मत करिए। अब नहीं। आप मुझे जो भी सजा देनी हो दे दीजिए, पर मुझे इससे अलग मत करिए। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैं मानता हूं ना अपनी गलती। मुझे एहसास है। तुम जैसे लोगों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। चलो निकिता। नहीं मामा जी प्लीज। जीजा जी, तुम समझा। पापा, भैया। अरे एली, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। देखा तुमने, जब अपनों पे बीतती है तो कैसा दर्द महसूस होता है। अपनी बहन की तकलीफ देखकर तकलीफ हुई ना तुम्हें? वैसे ही मैं तकलीफ में था अपनी बच्ची के लिए। मैं अपनी बेटी को लेने आया था और तुमने मुझे धुतकार के बाहर निकाल दिया था। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। हम किसी की बहन बेटी पर नजर नहीं बिगाड़ते या उसे कोई तकलीफ नहीं देते। ये तो मेरे साले साहब मुझे मिल गए उस दिन घर पे, वरना मेरी बेटी आज तक मेरे साथ नहीं आती। और उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया। और हमने तुम्हारी बहन पे कोई जुल्म नहीं किया है। वो हमारे घर में हमारी बेटी जैसे ही थी, क्योंकि हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। देखो, तुमने बहला फुसला कर मेरी बेटी से शादी तो कर ली, हम तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन उसके बाद जो तुमने मेरी बेटी की हालत की है, और समझो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर भी लूं, लेकिन अगर मेरी बेटी नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं हो सकेगा। निकिता, प्लीज अपने पापा को बोलो ना। मान जाओ ना भाभी, सॉरी। नहीं निकिता, प्लीज भाभी मत जाओ, मैं छोड़ के। निकिता छोड़ दो तुम उसे। नहीं विजय, प्लीज समझाओ ना। भाभी प्लीज मत अब इन जाओ। बातों का कोई मतलब नहीं है। अब मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी, जब उसका दिल करेगा तब हम उसे, वो चाहेगी तो दूसरी शादी करवा देंगे। नहीं, ऐसा मत बोलिए भाभी, प्लीज। ऐसा मत निकिता तो- प्लीज समझाओ ना। चलो बेटी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। निकिता प्लीज, निकिता। और एक बात और, आज के बाद मेरे जीजा जी के घर के सामने दिखना मत। प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए मेरी बात। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
मैंने खो दिया निकिता को। बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी नहीं करूंगा अभी ऐसा, पर प्लीज आ जाए वो। मैं क्या करूं? उनके घर जाते हैं ना भैया। मुझे नहीं लग रहा वो लोग मानेंगे।